मुंबई के पास जीतपुर गांव में एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार रहता था। तभी जाह्नवी चिल्लाती हुई आई, माँ देखो न, रोहित ने आज फिर से गुलाब का फूल तोड़ लिया। आप उसे मना क्यों नहीं करती? अरे बेटी, वो भगवान के चरणों में ही तो चढ़ाता है, और फिर घर में भी कितनी खुशबू बनी रहती है। लेकिन माँ, जब गेंदे और चमेली में ढेर सारे फूल लगे हैं तो गुलाब के फूल ही क्यों तोड़ता है? गुलाब में तो फूल बहुत कम आते हैं। वैसे भी मुझे तो सारे फूल पौधों पर ही लगे हुए अच्छे लगते हैं, कितने दिनों तक खिले खिले रहते हैं। मगर तोड़ते ही एक दिन में सभी फूल मुरझा जाते हैं और उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। ऐसे तो उन्हें समय से पहले ही मृत्युदंड देना ही हुआ न। भगवान तो अगरबत्ती से भी खुश हो जाते हैं, भला अपनी ही रचना का यह अंत देखकर कैसे प्रसन्न होंगे। इतना प्यार मत कर बेटी, इस घर में अब तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। ससुराल चली जाओगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा? अच्छा, तो यह घर अभी से मेरे लिए पराया हो गया है। नहीं बेटी, तुम इतनी मेहनत करती हो तो सोचती हूँ तुम्हारे जाने के बाद यह सब कौन करेगा। क्या पता कैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आए। ससुराल और अपने घर की कल्पना से जाह्नवी के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। इतने में पिता बोले, माँ सच ही तो कहती है बेटी, शादी में अब दिन ही कितने बचे हैं। और वो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। उस दिन के बाद उसने रोहित को टोकना छोड़ दिया। जाह्नवी के पिता एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। घर की माली हालत ज्यादा अच्छी न थी, इसलिए जाह्नवी भी नौकरी करती थी। अब तो नौकरी करते हुए भी उसे 3 से 4 साल हो गए थे। अंकित और जाह्नवी एक ही कंपनी में काम करते हैं और यह शादी उनके प्रेम का परिणाम ही है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और जाह्नवी ससुराल आ गई। ससुराल में 2 बेडरूम, हॉल, किचन वाले फ्लैट में सास ससुर के अलावा कॉलेज में पढ़ने वाली 2 नंदे भी थीं। छोटी BA फर्स्ट ईयर, बड़ी लास्ट ईयर थी। घर की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आजकल लड़कियां दहेज रुपए के दानव से निपटने के लिए शिक्षा पूरी होने पर नौकरी करके आत्मनिर्भर होकर ही शादी करना पसंद करती हैं और माँ पिता का भी उन्हें पूरा सहयोग तथा प्रोत्साहन मिलता है। जाह्नवी को ससुराल में सब बड़े प्यार और सम्मान के साथ रखते थे। दूसरी जाति से होने के बावजूद सास ससुर ने बेटे की पसंद को महत्व देते हुए बिना किसी दान दहेज के शादी की अनुमति इसलिए दी थी कि चलो लड़की सुंदर, शिक्षित और कमाऊ है और बेटे को पसंद भी है। सास लगभग 55 वर्ष की थी, मगर स्वास्थ्य से बिल्कुल चुस्त थी। बेटी बेटी कहते न थकती और घर के सारे काम काज खुद ही निपटा लेती। जाह्नवी तो बस छोटे मोटे काम करके अपने ऑफिस चली जाती थी। ससुर जी ने हाल ही में नौकरी से रिटायरमेंट ली थी। रिटायरमेंट से मिले हुए पैसों से यह 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीद लिया था। अब घर खर्च की सारी जिम्मेदारी अंकित पर थी। उसके कमरे की बालकनी काफी बड़ी और चौड़ी थी। यह देखकर जाह्नवी खुशी से फूली नहीं समाई। एक दिन मौका देखकर उसने पति से उस बालकनी को फूलों के गमलों से सजाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा, देखो जाह्नवी, इस काम में व्यर्थ ही काफी खर्च हो जाएगा। एक बार सजावट तो ठीक है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए माली भी रखना पड़ेगा। घर खर्च ही खींचतान कर चल रहा है और अभी 2 बहनों की शादी भी करनी है। अभी कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ दो। लेकिन अंकित, मैं इस काम के लिए किसी से पैसे नहीं लूंगी। पौधों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। जाह्नवी ने उम्मीद भरी निगाहों से उसे निहारते हुए कहा। अंकित ने कहा, तुम अब पराई तो नहीं जाह्नवी, अपना पैसा अभी बैंक में ही रखो, समय पर काम आएगा। अंकित की तंदिली पर जाह्नवी सोच में पड़ गई। इस काम के लिए इतना भारी खर्च तो होता नहीं,
फिर क्यों अपनी कमाई का पैसा वो अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती? उसका मन उदास हो गया, मगर अभी वो नई थी और अपनी इच्छा को फिलहाल मन में ही दफन कर दिया। 2 साल ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए। बड़ी नंद अब पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गई थी। पहले तो उसने अपना कैरियर बनाने से पहले शादी से इनकार कर दिया, मगर फिर माँ पिता के दबाव और शादी के बाद यह सब करने की छूट के आश्वासन पर मान गई। बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्म पूरी हुई। जल्द ही लड़के पक्ष की मांग के कारण विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गईं। आज रविवार यानी छुट्टी का दिन था। सबकी दिनचर्या भी छुट्टी के दिन देर से शुरू होती है, मगर जाह्नवी इस दिन भी जल्दी उठकर नीचे सोसाइटी के ही चारों ओर सैर के लिए निकल जाती है। घूम फिर कर जैसे ही घर वापस आई तो उसे सास ससुर और पति को बैठक में देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ शब्द कानों में पड़े तो लगा नंद की शादी की चर्चा चल रही है। सास ने उसे प्यार से चाय नाश्ता तैयार करने के लिए कहा तो वो किचन में चली गई। छुट्टी के दिन वैसे तो शाम को अक्सर वो अंकित के साथ कभी मूवी देखने तो कभी लंबी सैर पर बाहर चली जाती थी। तो रात का भोजन भी बाहर हो जाता था और उसे थकान उतारने का समय मिल जाता था। आज भी वे बाहर तो गए, मगर अंकित की गंभीरता देखकर जाह्नवी परेशान सी हो रही थी। घर आते ही जाह्नवी ने कारण पूछा, क्या बात है रोहित, आज इतने गंभीर क्यों हो? कोई परेशानी हो तो मुझे भी बताओ, शायद कुछ सहायता कर सकूं। जाह्नवी, तुम तो जानती ही हो कि बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। आज सुबह उसी के बारे में माँ पिता से चर्चा हुई। बड़े घर से रिश्ता जोड़ा है तो शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम जुटानी होगी। पिताजी ने तो अपना सारा पैसा यह घर खरीदने में लगा दिया है। अब घर का खर्च मेरी कमाई से किसी तरह चल रहा है, इसलिए हमें तुमसे आर्थिक मदद की उम्मीद है। मगर अंकित, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ भला? तुम तो जानते ही हो कि खाते की सारी जमा रकम जो शादी के लिए जोड़ी थी मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। जाह्नवी, तुम अपनी नौकरी के आधार पर बैंक से लोन ले सकती हो। अगर मैं लोन लूंगा तो किश्तें चुकाने के लिए घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो अंकित? मैं नौकरी आत्मनिर्भरता के लिए कर रही हूँ। लोन लेने के बाद तो लंबे समय तक किश्तें चुकानी पड़ेंगी और फिर जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकती हूँ। फिर किश्त कैसे चुकाऊंगी? मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। बहनों की शादी उनकी नौकरी लगने के बाद भी की जा सकती है। मगर जाह्नवी, तुम्हारा भविष्य तो मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं जब तक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता परिवार बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अंकित, विश्वास न होता तो तुमसे शादी ही क्यों करती? मगर कल किसने देखा है? कल की चिंता मुझ पर छोड़ दो जाह्नवी प्लीज। मैंने तुम्हारे भरोसे पर ही माँ पिता को बेफिक्र रहने का विश्वास दिलाया है। मेरे माँ पिता ने तुम्हें दूसरी जाति का होते हुए भी बिना दहेज के अपनी अनुमति दी थी, तो तुम्हें भी उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जाह्नवी समझ गई कि सुबह की बैठक में उससे रकम हथियाने के लिए बहुत ही इमोशनल जाल बुना गया है, मगर वो भी आजकल की हवा का रुख खूब पहचानती थी। उसने तुरंत जवाब दिया, देखो अंकित, तुम अपनी पूरी कमाई घर खर्च के लिए दे देते हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अपने पर्सनल खर्च के अलावा घर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन लाखों रुपए का लोन लेकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। मुझे अपनी कमाई अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा हक है और मैं यह अधिकार किसी को नहीं लेने दूंगी। शादी से पहले तुमने ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी थी कि मेरी कमाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर मैं समझ सकती कि मुझसे दहेज इस रूप में लिया जाएगा तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती।
कान को सीधे पकड़ो या हाथ घुमाकर, एक ही बात है। मेरे माता पिता में मेरे लिए दहेज देने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके ही कमाए हुए पैसों और सहयोग से मैं इस जगह तक पहुंची हूं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जाह्नवी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। कहते हुए रोहित कमरे से बाहर चला गया। अंकित का जवाब सुनकर जाह्नवी दंग रह गई। अगर अंकित का प्यार और जीवन भर साथ निभाने की कस्में मेरे पैसों पर ही टिकी हुई हैं, तो मैं भी हार नहीं मानूंगी और ऐसे दहेज के लालची को सबक सिखा कर रहूंगी। यह सोचकर उसने तुरंत टैक्सी के लिए फोन किया और अपने गहने कपड़े पैक करके घर छोड़कर निकल पड़ी। सास ससुर उसे जाते हुए देखते रहे, लेकिन उसे रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। शायद वे सारी बात जान चुके थे। आखिर यह सब उनकी ही करी धरी का नतीजा था। जाह्नवी को सामान के साथ टैक्सी से अकेले उतरते देख माता पिता एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। जाह्नवी ने अंदर आकर सबको नमस्ते किया और सब एक साथ बैठक में आ गए। माता पिता के पूछने पर उसने रोते हुए मन से सारी बात बताई। उन्होंने उसे तुरंत दिलासा देते हुए कहा, बेटी दुख न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह घर तुम्हारा भी तो है न। लेकिन जाह्नवी समझ गई थी कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। इस बात को वह मजबूरी में कह रहे हैं। पति का घर ही लड़की का असल घर होता है। सब कुछ त्यागने के बाद जब वो ही अपना न हुआ तो यह कैसे हो सकता है। इन 2 सालों में भाई की शादी हो चुकी थी। वो भाई की शादी में सिर्फ 4 दिन के लिए अंकित के साथ आई थी और उसके बाद अब पहली बार ही मायके आई है। भाभी सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली थी। जाह्नवी अपने पुराने दिनों को ढूंढती हुई घर के कोने कोने घूमने लगी। आंगन में उसकी मेहनत और पसीने से पाली पोसी हुई बगिया का नामो निशान तक नहीं था, जबकि पिछली बार सब कुछ वैसा ही था। जाह्नवी को दुख तो हुआ, लेकिन उसने लापरवाही से सिर झटक दिया। सोचा जब यह घर उसका है ही नहीं तो कैसा दुख। उसका कमरा अब भाई भाभी का था। उसने किस्मत को स्वीकार करते हुए मन ही मन सबसे पहले किसी सोसाइटी में अपना घर खरीदने का निर्णय लिया। अगले ही दिन जाह्नवी ने अपने ऑफिस में फोन करके कोई जरूरी काम बताकर कुछ दिन की छुट्टी ले ली। साथ ही उसी कंपनी की शहर की किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर के लिए आवेदन भेज दिया। यह सब काफी मुश्किल तो था ही, मगर काफी जद्दोजहद के बाद उसे दूसरे शहर के ऑफिस में उसी पद पर भेज दिया गया। यह ऑफिस उसके माता पिता के घर से काफी दूर था, इसलिए उसने उसी इलाके की एक सोसाइटी में किराए का फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया और आसपास ही एक बन रही सोसाइटी में अपना फ्लैट बुक करने के लिए बैंक से लोन लेने में जुट गई और अच्छी नौकरी के आधार पर उसको जल्द ही लोन भी मिल गया और उसने एक फ्लैट बुक करने के बाद ही चैन की सांस ली। लगभग 2 वर्षों में फ्लैट तैयार हो गया। समय यूं ही बीतता गया। अकेली यह सब करते करते जाह्नवी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी, मगर संतुष्ट भी थी कि उसका अपने घर का एक सपना पूरा हो चुका था। गृह प्रवेश का दिन निर्धारित करके इस शुभ अवसर पर उसने अपने परिजनों और नए ऑफिस के कुछ कलीग को बुलाया। इसके अलावा स्थानीय फेसबुक दोस्तों को बुलाने का मन बनाया। अपना फेसबुक अकाउंट तो वो शादी के बाद ही बंद कर चुकी थी, लेकिन उसे फिर से चालू करके उसने अपने खास दोस्तों की लिस्ट बनाई। इस दौरान उसे अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड नित्या मिल गई, जो उससे 6 महीने पहले ही शादी करके पति के साथ अमेरिका चली गई थी। जाह्नवी ने तुरंत उसे मैसेज भेजा। नित्या ने भी जवाब दिया। हाय हेलो के साथ ही चैट पर बातें शुरू हो गईं। नित्या, काफी लंबे समय से हमारी बातचीत नहीं हुई, बताओ कैसी गुजर रही है? अमेरिका में पतिदेव के साथ और बाल बच्चे कैसे हैं? जाह्नवी ने एक के बाद प्रश्न दागते हुए पूछा।
जाह्नवी, मेरा अनिल से तलाक हो चुका है और मैं 20 दिन पहले ही भारत वापस आ गई हूँ। मुझे वहाँ का कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अनिल का रोज नई औरतों के साथ खुलेआम घूमना फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। काफी मानसिक तनाव झेलने के बाद यह फैसला लेना ही पड़ा। मैं इस समय मुंबई में ही माता पिता के साथ हूँ। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। अब क्या करने का इरादा है? कुछ दिन पहले मुंबई के ही एक फेसबुक फ्रेंड ने मेरी कहानी सुनकर मेरे साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की है और साथ ही अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी देने का वादा भी किया है। उसकी पत्नी अमीर घराने से थी। कुछ टाइम पहले उसकी सीमित आय के कारण उसे छोड़कर चली गई। मैंने उससे अपने और उसके परिजनों के सामने ही बैठकर बातचीत की है और सबकी रजामंदी से हमारी सगाई भी हो गई। 12 दिन बाद हमारी शादी भी होने वाली है। तुम तो ऐसी गुम हुई कि फिर ढूंढे नहीं मिली। फोन से भी संपर्क नहीं हो पाया। वो क्या है कि शादी के बाद निजी जिंदगी जीने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर और फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर वापस आ गई हूँ अपने दोस्तों के बीच। तो क्या अब निजी जिंदगी से ऊब गई हो? नित्या ने पूछा। मेरी कहानी बहुत लंबी है, मिलने पर सब विस्तार से बताऊंगी। मैंने नया फ्लैट खरीदा है और अगले सप्ताह ही गृह प्रवेश के अवसर पर कुछ पुराने और नए दोस्तों को इनवाइट किया है। अब तुम मुंबई में ही हो तो तुम्हें इस अवसर पर जरूर आना है। साथ ही अपने मंगेतर को भी ले आना, उनसे भी परिचय हो जाएगा। जरूर जाह्नवी, मुझे तुम्हें फिर से पाकर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती और तुम्हारी कहानी सुनने के लिए भी उत्सुक हूँ। जाह्नवी ने उसे अपने फ्लैट का पता और नया मोबाइल नंबर नोट करवाया और आने का वादा लिया। फिर गृह प्रवेश के दिन नित्या जाह्नवी के फ्लैट पर पहुंच गई। मुख्य द्वार फूलों से सजा हुआ था। उस पर सुंदर अक्षरों से लिखा था, यह घर मेरा है। नित्या ने डोर बेल बजाई। जाह्नवी ने दरवाजा खोला। नित्या को देखकर जाह्नवी उसके गले से लिपट गई और नित्या को अकेले देखकर जाह्नवी ने उससे अकेली आने का कारण पूछा तो उसने कहा, अनिल को कुछ जरूरी काम है। कार्यक्रम के बाद मैं उसे फोन करूंगी तो वो मुझे लेने आ जाएगा। हवन पूजन के बाद मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे सभी मेहमान और फिर परिजन भी उसे गिफ्ट के साथ मुबारकबाद देते हुए चले गए। फिर नित्या ने जाह्नवी से पूछा, तुम अकेली क्यों हो और घर के नाम पर यह घर मेरा है, यह क्या लिखा है? जाह्नवी ने नित्या को सारी बात बताई, जिसे सुनकर नित्या के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। लेकिन जाह्नवी, अब यह पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? अकेले क्यों नित्या? क्या यह धरती मानव रहित हो गई है? मैं एक लालची इंसान के पीछे अपनी जिंदगी के सुखों का गला नहीं घोट सकती। मेरा साथी एक संवेदनशील इंसान होगा। मेरी जंग इंसानों में छुपे हुए उस दानव से है। आज जब बेटियों को आत्मनिर्भर होने और दहेज के दानव से बचाने के लिए उनके माता पिता उसे बेटों के समान सुविधाएं देकर पढ़ाते लिखाते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी अपनी कमाई पर ही भावनात्मक रूप से विवश करके डाका डाला जाए, वही दहेज का दानव अपना रूप बदलकर बेटियों को निगलने के लिए जबड़े खोलकर बैठा है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरा घर बनाने का संकल्प पूरा हो चुका है। अब अगला संकल्प उस लालची इंसान का चेहरा सार्वजनिक करने का है। इसी कारण नामपट पर यह मेरा घर है लिखवाया। फुर्सत मिलते ही फेसबुक पर अपने स्टेटस में उसकी असलियत का चिट्ठा खोलकर रख दूंगी और सभी बहन बेटियों से आह्वान करूंगी कि ऐसे लालची दानव को पहचानें और अपने अपने क्षेत्रों में एकजुट होकर उसका विरोध करें, ताकि फिर कभी वे किसी नारी का किसी भी रूप में शोषण या अपमान न कर सकें। देखती हूँ कि मेरे अभियान में कौन कौन मेरा साथ देता है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ जाह्नवी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नित्या ने कह तो दिया,
मगर सोच में डूब गई। क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? मेरे मंगेतर ने भी मुझे अपने ही ऑफिस में नौकरी दिलाने का वादा किया है। कहीं यह भी उसी दहेज वसूली का हिस्सा तो नहीं? मैं आज ही उससे साफ बात करूंगी ताकि आगे मनमुटाव न हो। तभी उसका फोन आया कि वो बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। नित्या ने जाह्नवी से कहा, मैं नीचे से अपने मंगेतर को लेकर आती हूँ। उसके जाते ही जाह्नवी किचन में नाश्ता बनाने चली गई। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और दरवाजा खुलते ही दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े थे। जाह्नवी को देखकर मंगेतर की हालत ऐसी हो गई जैसे सैकड़ों सांपों ने उसे एक साथ डस लिया हो। वो अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करने लगा। नित्या दोनों के चेहरों के बदलते हाव भाव देखकर कुछ समझने का प्रयास करने लगी। उसे लगा कि वे दोनों शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर भी पूरी स्थिति को जानने के लिए उसका हाथ खींचती हुई सोफे पर बैठ गई। नित्या ने जाह्नवी का परिचय करवाते हुए कहा, यह है मेरी प्यारी सहेली जाह्नवी। रुको नित्या, मैं इनका परिचय करवाती हूँ। ये हैं मिस्टर अंकित खन्ना, मेरे पहले पति और तुम्हारे मंगेतर। सुनकर नित्या को सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आने लगा। डिप्रेशन में आकर बुदबुदाने लगी, क्यों रे लालची पुरुष, अब मुझे अपना दूसरा शिकार बनाएगा। तुम्हारी घटिया सोच के आगे सारी महिला खिलौना है। कहकर नित्या ने बहते हुए आंसुओं को रोकते हुए अपनी अंगुली से सगाई की अंगूठी उतारकर अंकित की अंगुली में फंसा दी।